दोस्तों, आइए पढ़ते हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ग्रोथ। ठीक है। तो इसमें क्या है, रिकार्डो जो है एक बुक लिखे हैं, उनका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। 1917 में लिखा गया था ये किताब। ही नेवर प्रोपाउंडेड एनी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। वो ऐसे तो डेवलपमेंट का कोई थ्योरी वो प्रोपाउंड नहीं दिए हैं। डिस्कस द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन मार्जिनल एंड सरप्लस प्रिंसिपल। तो वो भले है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी को डिस्कस किए थे मार्जिनल सरप्लस प्रिंसिपल पे। और क्या है एजम्पशंस, सबसे पहले तो कोई मॉडल का एजम्पशंस देखते हैं। तो यहाँ पे है कि ऑल लैंड इज यूज फॉर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न। एंड क्या है, वर्किंग फोर्सेस इन एग्रीकल्चर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्री। कह रहा है कि जितना भी लैंड है सारा किस में यूज हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न में, मतलब एग्रीकल्चर ही हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है, सब पे। और ये हेल्प कर रहा है एग्रीकल्चर किस में, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्री। लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहला, सबसे छोटा सिंपल सा चीज़ है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है ये, जैसे जैसे आप क्या करते हैं, रोटी खाते जाते हैं एक्स्ट्रा, तो आपका यूटिलिटी क्या होता है, घटते जाता है। आइए ना इसे देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, चलिए। और यहाँ तो चलिए इसको ऐसे देखते हैं। क्या है, पहला रोटी जब आप खाए, यहाँ पे चपाती, पहला चपाती आप खाए हैं, तो यूटिलिटी क्या है, यहाँ पे 4 मिला। इस पे यूटिलिटी है, यूटिल्स में मापते हैं। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चपाती, क्वांटिटी। तो पहला जब खाए तो 4 मिला, दूसरा खाए तो क्या मिला, 3, तीसरा खाए तो 2। देख रहे हैं, जैसे जैसे ही हम बढ़ाते जा रहे हैं चपाती, तो नेक्स्ट में जो है हमको क्या है, कम मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU। द डिमांड फॉर कॉर्न क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। इसका मतलब दाम बढ़ जाए घट जाए, ये क्या है, डिमांड जितना है उतना होगा ही होगा, खाने वाला चीज़ है जी। लेबर एंड कैपिटल आर क्या है, वेरिएबल इनपुट है, वैरी करता है। कैपिटल कंसिस्ट ऑफ क्या है, सर्कुलेटिंग कैपिटल भी इसमें है। ठीक है, दो तरह का कैपिटल है ना, एक फिक्स कैपिटल। फिक्स्ड क्या है, तो मशीन के लिए जो लगाते हैं, इसको ड्यूरेबल कैपिटल भी बोलते हैं, ड्यूरेबल कैपिटल। और एक क्या है, नॉन ड्यूरेबल, मतलब डायनेमिक कैपिटल, जो डायनेमिक है, फिक्स नॉन फिक्स। तो जो रॉ मटेरियल लाते हैं मशीन के लिए, तो ये फिक्स नहीं है ना, तो इसके लिए द स्टेट ऑफ टेक्निकल देर इज क्या है, कैपिटल होमोजेनिटी है, मतलब सारा जगह इंटरेस्ट रेट वगैरह इस तरह का सेम ही तरह के कैपिटल होमोजेनिटी। द स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज इज गिवन, मतलब पता है कि क्या टेक्निकल नॉलेज है, ये वैरी नहीं कर रहा है। यानी कि पता चला अभी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दूसरा फिर इनोवेटिव आइडिया आ गया, ऐसा नहीं है। ऑल वर्कर आर क्या है, सारा वर्कर जो है वो सब्सिस्टेंस बेज मिल रहा है, एडम स्मिथ वाला जो हम देख रहे थे, आयरन लॉ बेज। तो सबको कैसा पेड हो रहा है, सब्सिस्टेंस बेज। द सप्लाई प्राइस ऑफ लेबर इज गिवन कांस्टेंट, जो बेज मिल रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। और परफेक्ट कंपटीशन है, सब गलत होगा, सारा क्लासिकल जो है ना सब गलत होगा। कैपिटल एक्यूमुलेशन रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट, कैपिटल एक्यूमुलेशन
प्रॉफिट दे रहा है। अब थ्योरी पे हम बात करते हैं, जिसको मॉडल भी बोलते हैं। इस पे बात हम करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न ग्रो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, इंटर रिलेशन ऑफ 3 ग्रुप्स। कौन कौन, प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न जो है किस किस ग्रुप के मिलने से हो रहा है, तो लैंडलॉर्ड है एक, दूसरा जो शेयर होल्डर है वो क्या है, कैपिटलिस्ट है जो दे रहा है पैसा को, और तीसरा जो है वो लेबरर है जो काम कर रहा है उस ज़मीन पे। डिवीजन ऑफ रेंट प्रॉफिट एंड वेज। रेंट पर यूनिट लेबर इज द क्या है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, एपी माइनस एमपी, इसी के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, रेंट है। एपी क्या है, तो टीपी अपॉन क्यू, और टीपी क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन क्यू। मतलब क्या है, ये एपी एपी है टीपी बाई क्यू, और टीपी है पी इंटू क्यू। तो अब समझ में आया कि प्राइस क्या है आपका, एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, तो डी टी पी अपॉन डी क्यू। अगर इसको हम कर देते हैं तो ये निकल जाता है। तो आप देख लीजिए, तो एमपी और एपी का डिफरेंस, जहाँ पे एपी और एमपी बराबर हो जाएगा वो परफेक्ट कंपटीशन होगा, परफेक्ट कंपटीशन, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल रेंट मार्जिनल रेंट इनटू क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल अप्लाइड ऑन लैंड। वेज रेट, वेज ऑफ क्या है, वेज फंड अपॉन नंबर ऑफ वर्कर। तो प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या है, प्रॉफिट रेट, प्रॉफिट अपॉन वेज, इंक्रीज इन वेज करके कर सकते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन। डिक्लाइनिंग प्रॉफिट इन क्या है, अदर इंडस्ट्री, अदर इंडस्ट्री का प्रॉफिट डिक्लाइन। देखा रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ फार्मर्स रेगुलेट द प्रॉफिट ऑफ ऑल अदर, क्या जितना चीज़ है सब का प्रॉफिट देखता है। अदर सोर्सेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, अदर सोर्सेस का क्या, अभी तो देखे कैपिटल एक्यूमुलेशन यहाँ पे कि प्रॉफिट रेट बढ़ा करके, इंक्रीज इन वेज बढ़ा करके, डिक्रीज जो है डिक्लाइनिंग प्रॉफिट इन अदर इंडस्ट्री का डिक्लाइन कर रहा है, इस तरह का। अदर सोर्सेस क्या है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करिएगा तो आपको मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, घट जाएगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बेटर ऑर्गेनाइजेशन कीजिए, कैन बी इंक्रीज इन क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। टैक्सेस आर टू बी लेविड ओनली टू रिड्यूस क्या है, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। तो टैक्स को तभी लगाइए जब क्या है, कंजम्पशन कुछ शराब उराब तरह का इस तरह का हो रहा है। तो क्या है, फेवर्स, ही फेवर्स फ्री ट्रेड। कौन, रिकार्डो बोले कि ट्रेड में ये इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। स्टेशनरी स्टेट, देयर इज ए क्या है, नेचुरल टेंडेंसी फॉर क्या है, द प्रॉफिट रेट टू फॉल इन इकोनॉमी। नेचुरल टेंडेंसी है घटना और बढ़ना अर्थव्यवस्था का। सो द कंट्री अल्टीमेटली रीचेज एट स्टेशनरी स्टेट। इसीलिए एक समय होता है जब एकदम मने सुसुप्तावस्था में आ जाता है, जहाँ पे ना ग्रोथ ना कुछ ये। तो देखते हैं ग्राफ, यहाँ पे ये कॉर्न लगाया जा रहा है और यहाँ पे लेबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी, ये नीचे जो आता है ना हाफ स्लोप, ठीक है, ये मान लीजिए कि अगर 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30। ठीक है, तो इसका जस्ट आधा स्लोप क्या होता है, ये। अरे भाई ये है मान लीजिए कितना, 45, तो इसका आधा, तो ये क्या होगा, इसी को पलट दीजिए,
एमपी और एपी। ठीक, तो एपी का स्लोप क्या होता है, ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये एमपी वाला है रीजन और एपी वाला, और यहाँ पे लेबर कितना क्वांटिटी लगा है वो है, और ये रीजन अगर मान लीजिए हम इस पोर्शन को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इससे ऊपर पूरा का पूरा रीजन क्या होगा, P इंटू क्यू। ठीक, वो क्या होगा, तो ये रेंट दे रहा है, मार्जिनल AP माइनस MP, यही ना था रेंट। ठीक है, तो AP क्या हो जाएगा, पूरा अपॉन क्यू, ये वाला ऐसे करके ये, और MP ये, तो ये MP हो गया, इसको घटा दीजिए, ये MP जो बेच दे रहे हैं यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा जो हो गया वो क्या हो गया, रेंट हो गया। विथ OM क्वांटिटी ऑफ लेबर, OM क्वांटिटी ऑफ लेबर अगर लगाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न क्या होगा, OQRM, इसका जो शेडेड रीजन है OQ, ये प्रोडक्शन, पेन चेंज करने दीजिए हमको। चलिए, ये टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है, ये, ठीक, तो ये हो गया आपका रेंट PQRT। रेंट क्या है, ये जो रंगा पोर्शन है ये रेंट है, ठीक है, रेंट, दोनों को घटा ही दिए बेसिकली। टोटल वेज क्या है, OWLM, तो OWLM देखिए, OWLM, ये क्या है आपका, तो ये वेज देना पड़ेगा जो मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो वेज के रूप में दिए, और यही MP के बराबर है, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कि AP माइनस MP जो है वो रेंट है। टोटल प्रॉफिट क्या है, तो वही दोनों को घटाए, रेंट ही तो प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट WPTL ढूंढिए, WPTL, ये प्रॉफिट है, ये पोर्शन जो है वो प्रॉफिट। रेंट तो टोटल आया, लेकिन प्रॉफिट क्या है, ये WPTL क्या है, OQRM और इसका OQRM जो प्रोडक्टिविटी लगा है वो सबको घटा करके ये निकला। अब क्या है यहाँ पे, तो ये प्रॉफिट, और यहाँ पे ये क्या है, टोटल प्रोडक्ट माइनस रेंट, टोटल प्रोडक्ट माइनस रेंट, और यहाँ पे पॉपुलेशन है, ठीक है, तो देख रहे हैं N1 N2 N3, ये क्या है, लगा रहे हैं लेबर को, तो और ये वेज रेट वाला है, ये जो है वो क्या है, वेज वाला, ठीक है, ये, और ये इस तरह से प्रोडक्ट वाला। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, लेबर लगा रहे हैं उसे से, शुरू में ज़्यादा स्लोप था, फिर कम 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 कम, मतलब प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। लेबर को ज़्यादा लगाने से शुरू में तो बढ़ा प्रोडक्टिविटी एट इंक्रीजिंग रेट, बाद में क्या हो गया, फिर प्रोडक्टिविटी लेबर बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा था, लेकिन रेट क्या हो गया, डिक्रीजिंग से, लास्ट में जब यहाँ पे पहुँचे तो कांस्टेंट हो गया, और आगे बढ़ते तो ऐसे हो जाता, यानी लेबर बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी क्या होता, घट जाता। तो इसी को पहले क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये पोर्शन जो है वो क्या है,
IRS, increasing return to स्केल, ये पोर्शन क्या होगा, ये वाला कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल CRS, ये क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब यहाँ इक्वली आ रहा है और आगे जब बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, DRS, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्रिटिसिज्म क्या है, तो स्टेशनरी स्टेट के बारे में चर्चा, ऐसा कुछ होता नहीं है इकोनॉमिक्स में, डायनेमिक्स। तो स्टेशनरी स्टेट वाला पागलपन है बताना, ठीक है, अभी के युग में खास करके। नेग्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बोलता है कि दिया हुआ है टेक्नोलॉजी वो फिक्स्ड है, नॉन टेक्नोलॉजी है। क्या नॉन है, हमेशा हर महीना नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है, टेक्नोलॉजी लॉन मतलब कि नॉन क्या है, नहीं है। बेसलेस नोशन जो है रिगार्डिंग पॉपुलेशन, तो फिक्स पॉपुलेशन क्या, लेसिस फेयर पॉलिसी इम्प्रैक्टिकल है, अभी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करना ज़रूरी है, क्यों, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, वेलफेयर ऑफ, अरे भाई अगर आपका प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं लगे, इस तरह का टैक्स नहीं हो, तो आप समझ रहे हैं इनइक्वालिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रादर देन ग्रोथ थ्योरी। तो सही बात है, पहले ही बोला गया था कि ये ग्रोथ थ्योरी नहीं दिए हैं, बल्कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी दी है। तो थैंक यू दोस्तों।